नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुशवाहा बॉयज़ यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेकू जर्नी गधाजीत के एक और झूठ के ऊपर, जिसमें फेकू जर्नी ने मेगास्थनीज का हवाला देकर यह बताने का प्रयास किया है कि मेगास्थनीज के इंडिका में बुट्टा शब्द आया है और वह असल में बुट्टा जो है वो गौतम बुद्ध ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। बुट्टा को जानने से पहले आप सबको यह जान लेना जरूरी है कि आखिर मेगास्थनीज कौन है। असल में मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो 305 ईस्वी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। परंतु इंडिका की मूल प्रति आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः इंडिका में वर्णित बातों को एक लेखक के रूप में आगे J.W. मैक्रिंडल ने नई इंडिका का रूप दिया। इस पुस्तक में इन सभी लेखकों को जैसे डायोडोरस, सिलूकस, स्ट्राबो, प्लिनी तथा एरियन के लेखों का संग्रह किया गया है। फिर एक नई इंडिका को तैयार किया गया। इंडिका नाम की पुस्तक अब अप्राप्य है। चंद्रगुप्त कालीन भारत के बारे में हमें जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह दूसरी यूनानी पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। इन पुस्तकों में मेगास्थनीज की इंडिका से संदर्भ लिया गया है। जब मेगास्थनीज की असल पुस्तक मौजूद नहीं है तो हम केवल संदर्भित पुस्तकों पर एक हद तक ही विश्वास कर सकते हैं। उसमें भी यह तथ्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेगास्थनीज के जस्ट बाद के या उसके सबसे करीब के ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने इंडिका से संदर्भ लेकर अपने लेख लिखे हैं। क्योंकि अगर इंडिका के विषय में यथार्थ जानना है तो निसंदेह उस राइटर की बात को ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा जो मेगास्थनीज के सबसे करीब का हो। और ठीक ऐसी ही दलील स्वयं फेकू जर्नी ने भी जब वेदों पर वीडियो बनाया था तो दिया था। पहले आप फेकू जर्नी की दलील को सुन लें। कोई कहता है कि मेरा भाष्य अच्छा है, कोई कहता है उसका भाष्य अच्छा है। वेद के मंत्र तो एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 70 से ज्यादा भाष्य उपलब्ध हैं, लेकिन जितना पुराना आप भाष्य पढ़ें उतना ही अच्छा, क्योंकि जब कोई रचना होती है और उसके करीब जो भाष्य होता है वह ज्यादा सच्चाई के करीब होती है और बाद में उसमें मिलावटें होती चली जाती हैं। तो यहाँ आपने जो सुना, अगर इस युक्ति से इंडिका पर प्रकाश डालें तो इंडिका के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। इसके लिए मैं कुछ लेखकों के नाम आपके सामने रखना चाहूँगा जो लेखक मेगास्थनीज के समय के थे या उससे पहले या जस्ट उसके कुछ वर्ष बाद के थे। मेगास्थनीज की इंडिका का उल्लेख करने वाले निम्न लेखक हैं जिनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि इन सभी लोगों में मात्र क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने ही बुट्टा शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे फेकू जर्नी बुद्ध बता रहा है। जबकि बुट्टा को जस्टिफाई करने के लिए इस फेकू ने जिस पुस्तक का रेफरेंस लिया है वह है बाबू अवध बिहारी शरण की पुस्तक मेगास्थनीज का भारत विवरण। इस पुस्तक के पृष्ठ 71 से 72 पर क्लेमेंट का लेख दिया गया है जिसमें क्लेमेंट ने श्रमणों को बुट्टा का अनुयायी माना है। मगर इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 69 पर एक जगह बाबू अवध बिहारी शरण ने कोट करते हुए लिखा है कि यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि किसी ग्रीक विद्वान ने बुट्टा के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तो अब आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि स्वयं मेगास्थनीज या मेगास्थनीज के बाद के अधिकतर ग्रीक विद्वानों को बुट्टा की जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जो बाद के विद्वान हैं उनमें भी अधिकतर ने कहीं किसी बुट्टा फुट्टा का उल्लेख नहीं किया। बुट्टा का उल्लेख किया है क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने। क्लेमेंट पैदा हुआ 150 एडी में और मरा 215 एडी में। लगभग 200 एडी के आसपास इसने अपने लेख में बुट्टा का उल्लेख किया और यह वह दौर था जब बुद्ध की ब्रांडिंग देश और विदेश दोनों जगह राजशाही खर्चे पर होने लगी थी। अगर आप क्लेमेंट को पढ़ें तो यह एक नंबर का फेकू और टोपा आदमी था, क्योंकि इसने अपने लेख में इंडिका का संदर्भ देकर बुट्टा को तो जबरन इंडिका में घुसेड़ा ही, उसके अलावा इस फेकू ने जीसस को भी घुसेड़ दिया। जीसस के संदर्भ में अजीबोगरीब भविष्यवाणी भी करवा डाली। जबकि इससे पूर्व के किसी ग्रीक विद्वान ने किसी बुट्टा का उल्लेख इंडिका में होना नहीं लिखा है। क्लेमेंट ही एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जिसको इंडिका में बुट्टा और जीसस दोनों नजर आते हैं और यह दोनों पर गप मार देता है। लेकिन गप तो गप होती है। अगर वास्तव में बुट्टा का उल्लेख इंडिका में हुआ होता तो निसंदेह अन्य विद्वानों ने भी बुट्टा का उल्लेख जरूर किया होता। अतः जैसा कि फेकू जर्नी स्वयं कहता है कि जो सबसे प्राचीन संदर्भ या प्रमाण होते हैं उन्हें ही मानना चाहिए,
तो मैं जानना चाहता हूं कि इस हरामखोर ने स्वयं के लिए अपना यह लॉजिक क्यों नहीं प्रयोग किया। क्यों इस गधाजीत ने बुट्टा को इंडिका में साबित करने के लिए 150 एडी के बाद का रेफरेंस दिया, जबकि इससे पूर्व भी इंडिका को संदर्भित करके कई विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, मगर उनको बुट्टा फुट्टा कहीं नजर नहीं आया, तो इसने इस बात की चर्चा क्यों नहीं की अपनी वीडियो में। असल बात तो यह है कि बुट्टा मेगास्थनीज के समय भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अन्यथा जिस हिसाब से फेकू जर्नी बौद्ध धर्म के बारे में हवा फैलाता है कि बौद्ध धर्म का वजूद सिंधु सभ्यता से है, बौद्ध धर्म ही भारत का मूल धर्म है, गौतम बुद्ध से भी पहले 28 बुद्ध हो चुके हैं और पूरा भारत सिंधु सिविलाइजेशन से ही बुद्धिस्ट माइंडेड था, तो ऐसे में यह बात बहुत परेशान करती है कि इतने समृद्ध धर्म और इस समृद्ध धर्म के इतने इंपॉर्टेंट आदमी का मेगास्थनीज ने कहीं कोई उल्लेख क्यों नहीं किया। अगर बुद्ध वास्तव में उस दौर में होते तो जितनी व्यापकता के साथ इंडिका में ब्राह्मण्स का उल्लेख किया गया है, लगभग हर लेखक ने ब्राह्मण्स के बारे में, उनकी संस्कृति मान्यता के बारे में लिखा है, वैसे ही बुद्ध के बारे में जरूर लिखते। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में 28 में से 1-2 बुद्धों के नाम वो जरूर लिखते। मगर सत्य यही है कि 150 एडी के पहले किसी ने भी बुट्टा के रूप में बुद्ध का उल्लेख नहीं किया। क्लेमेंट के अलावा कहीं किसी अन्य लेखक को बुट्टा का कभी ख्याल नहीं आया। इंडिका में भारत को लेकर हर छोटी बड़ी बात को कवर किया गया है। इसमें से अगर उस दौर में भारत बुद्ध का भारत था, तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेगास्थनीज मौन क्यों रहा। क्लेमेंट ने तो 150 एडी में इंडिका में बुट्टा को जोड़ा, उसी ने जीसस को भी जोड़ा, जो कि कतई विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जहां इंडिका को कोट करके अपने विचार देने वाले विद्वानों में अनेक विद्वान सम्मिलित हैं, वहीं क्लेमेंट एक इकलौता व्यक्ति है जिसको बुट्टा ने स्पेशली आकर यह बताया था कि मैं मेगास्थनीज के जमाने में एग्जिस्ट करता था, इसलिए भाई मेरा नाम डाल देना। यह प्रमाण पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है, लेकिन फेकू जर्नी तो फेकुओं का सरदार है, हरामखोरी का बेताज बादशाह है। इन्हें वेदों पर बात करनी होगी तो सबसे प्राचीन लेखकों को प्रमाण मानेंगे, और बुद्ध पर बात करनी होगी तो सबसे बाद के लेखक का प्रमाण देकर खीर ज्ञान फैलाकर निकलते बनेंगे। ब्राह्मण्स ब्राह्मण ही थे, इस विषय में हमने अपनी पहली वीडियो में ही इंडिका के हवाले से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ और प्रमाण जोड़ रहे हैं, जिससे फेकू जर्नी के झूठ के एक एक गठरी को खोला जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव की पूजा है। आज भी अनेक हिंदू प्रातः काल सूर्य को जल चढ़ाता है। वेदों और उपनिषदों में अनेक जगहों पर सूर्य की स्तुतियां हैं। सूर्य की पूजा भारत में हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध मतों में देखने को नहीं मिलती। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक एच.टी. कोलब्रुक अपने पुस्तक इसीज ऑन द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द हिंदूज में अनेक प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के वृत्तांतों से भारत में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा को दर्शाते हैं। ये लिखते हैं कि फिलोस्ट्रोटस अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ अपोलोनियस में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख करता है। इसी तरह प्लिनी, सेलेनोस, स्टेफनोस भी ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा किए जाने का उल्लेख करते हैं। आगे कुलब्रुक ने लिखा है कि यह सूर्य पूजा हिंदुओं के अलावा जैनों और बौद्धों में प्राप्त नहीं होती, अतः ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण ही थे। इसके अलावा कुलब्रुक ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस और वैदिक हिंदू दर्शन के मध्य अनेकों समानताओं को भी उजागर करते हैं। जैसे पाइथागोरस ने 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश को माना है, उसी प्रकार हिंदुओं में भी 3 लोगों को माना जाता है। भू, स्वर्ग, अंतरिक्ष लोक की मान्यताएं हैं। जैसे पाइथागोरस ने भूलोक में मनुष्यों, नरक लोक, पाताल लोक में दैत्यों और स्वर्ग लोक में देवों का वास माना है, उसी प्रकार हिंदुओं में भी मनुष्य, देव, असुर के लोकों का उल्लेख किया गया है। जिस तरह से पाइथागोरस पुनर्जन्म को मानता है, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। हिंदुओं के मन, आत्मा, सूक्ष्म शरीर की तरह ही पाइथागोरस ने भी आत्मा, मन, शरीर का अस्तित्व माना है। अतः इन सबका निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकरण में भारतीय हिंदू यूनानियों के गुरु रहे होंगे। यहाँ हमने देखा कि पाइथागोरस और हिंदुओं के दर्शन में अत्यंत समानताएं हैं। पाइथागोरस ने अपने दर्शन का बहुत सा भाग भारत के इन्हीं ब्राह्मणों से सीखा था, यह बात स्वयं अलेक्जेंड्रिया भी कहता है। अर्थात पाइथागोरस ब्राह्मण और गलातियों का श्रोता था। एप्लिनियुस ने तो इतना तक कहा है कि पाइथागोरस ने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मणों से सीखा था। अतः पाइथागोरस ने ब्राह्मणों से अपने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग सीखा था। उसने उनसे शरीर विज्ञान, आत्मा की कार्यप्रणाली एवं कर्म फल के बारे में सीखा था। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि पाइथागोरस के दर्शन पर ब्राह्मणों की छाप थी, अर्थात उसने ब्राह्मण से बहुत कुछ सीखा था।
हम पूर्व में तुलना द्वारा देख चुके हैं कि हिंदुओं और पाइथागोरस के दर्शन में बहुत सी अधिक समानताएं हैं और अब हमने देखा है कि पाइथागोरस ने अपने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मण से सीखा था। अतः इस प्रकार की तुलना से ब्राह्मण कोई और नहीं अपितु हिंदू ब्राह्मण अथवा वैदिक दर्शन के अनुयायी ही सिद्ध होते हैं। ग्रीक एवं वैदिक दर्शन के अध्ययन द्वारा कोलेब्रुक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण वास्तव में वैदिक दर्शन को मानने वाले ब्राह्मण ही थे, जो कि सूर्य पूजा एवं यज्ञ करने वाले थे। उनके सिद्धांतों को आज भी हिंदुओं से तुलना करने पर वे हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अतः वेदों के अनुगामी लोग सिकंदर के समय में भी भारत में थे। कोलेब्रुक के कथन को भाषानुवाद करके रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी मेगास्थनीज का भारत वर्णन नामक पुस्तक में टिप्पणी दिया है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण असल में ब्राह्मण ही थे। अतः वैदिक धर्म सिकंदर के समय भी था। सिकंदर ही नहीं अपितु पाइथागोरस अर्थात आज से 500 बीसी के समय में भी वैदिक धर्म था। इसलिए ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि वैदिक ब्राह्मण ही थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उस समय के भारतीय दर्शन की व्यापकता क्या थी। ब्राह्मण की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उनके दर्शन को पाइथागोरस जैसे दार्शनिक भी मानते थे। यह जो भी दर्शन है वह कहीं से भी श्रमणों के दर्शन से मेल नहीं खाते। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मणों के दर्शन थे, ठीक वही दर्शन आज वर्तमान में सनातन संस्कृति में देखने को मिलते हैं। वैदिक दर्शन में इन्हीं दर्शनों की पुनरावृत्ति आपको देखने और सुनने को हर जगह मिल जाएगी। अतः अब यहाँ शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ब्राह्मण न बौद्ध थे और न जैन थे, बल्कि ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण थे, जिनका दर्शन श्रमणों से समृद्ध और अधिक मान्य था। यहाँ देखें, बाबू अवध बिहारी शरण की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि भारत के दार्शनिकों में ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्राह्मण के विचार अधिक युक्ति संगत होते हैं। तो यहाँ आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ब्राह्मण और श्रमण में उस समय ब्राह्मण ही सबसे प्रमुख थे, जबकि फेकू जर्नी यह जता रहे थे अपनी वीडियो में कि श्रमण ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मण तो ठरकी और अयास थे। मगर सच क्या है ये आपके सामने है, जिसे आप अक्षर सा देख सकते हैं। तथागत फेकू जर्नी अपनी वीडियो में ब्राह्मण को इस तरह गाली दे रहे थे जैसे ब्राह्मणों को बौद्ध और जैन न सिद्ध कर पाने के कारण इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। यह तो वही बात है कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने उन्हें खट्टा बताकर उसमें एक ऐब निकाल दिया। वही हाल इस पिकुआ का है। जब यह और इसकी गपोड़ मंडली ब्राह्मण को बौद्ध जैन और श्रमण नहीं साबित कर पाई तो इनकी बुराई करने लगी। मतलब फटती है तो फटे मगर पोजीशन ना घटे। वारे फेकू जर्नी। कुल मिलाजुलाकर दोस्तों, यह फेकुआ फर्जीवाड़ी की दुकान खोल के बैठा है। ले देकर 2-4 सड़क छाप टुच्चे लोगों को इतिहासकार बताकर उन्हीं की किताबों से अंग अंग से शौच करता फिरता है। पूरी इंडिका ब्राह्मण के उल्लेखों से भरी पड़ी है। ले देकर इस फेकू ने बुट्टा को इंडिका में दिखाया भी, तो वह भी 150 एडी के बाद का प्रमाण देकर। इनकी फेकोलॉजी के अनुसार बुद्ध धर्म का वजूद सिंधु सभ्यता से है, मगर इनकी महानता इतनी है कि 150 एडी में क्लेमेंट ने भी फर्जी ही सही मगर एक लाइन और एक शब्द में ही बुट्टा को निपटा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा भी इंडिका में इस बुट्टा शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनका उल्लेख बहुत से जगहों पर हुआ है। इतना ही नहीं, इनके बुट्टा से तो ज्यादा ब्राह्मण का उल्लेख मिल जाता है। तो अब आप ही सोच लें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की संस्कृति के लोगों का धर्म कौन सा था। चंद्रगुप्त के समय इंडिका एवं अन्य समकालीन प्रमाणों से राजा और प्रजा द्वारा यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है, आत्मा और ईश्वर का उल्लेख मिलता है, पंच तत्वों से जीव एवं सृष्टि निर्माण का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा सूर्य उपासना के प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मण के दर्शनों को दार्शनिक पाइथागोरस का अनुसरण करते हुए देखा जाता है। इसके बावजूद फेकू जर्नी का गप है कि वह दौर बौद्धों का था और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं थे। कुल मिलाजुलाकर मुझे यह स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ रहा है कि फेकू जर्नी 24 घंटे नशा करता है। इस चर्ची को सत्य और तथ्य से कुछ भी लेना देना नहीं। झूठ और मक्कारी, हरामखोरी और दोगलापन इसमें कूट कूट कर भरा है। यह और इसके चेले सब के सब झूठ और फेक न्यूज और सड़क छाप प्रमाणों का कारोबार करते हैं। जब बेनकाब होते हैं तो गाली गलौज करते हैं। इनके और इनके चेलों द्वारा बनाई गई वीडियोज में शाब्दिक मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अतः हमने भी इनके लिए किसी भी शाब्दिक मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। बाकी दर्शकों, हमने जो तथ्य जुटाए हैं आपके बीच पूरी ईमानदारी और बिना पक्षपात के सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं फेकू जर्नी का दोगला चरित्र आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। शेष बातें करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।